गन्ने का सत्र शुरू हुए कई महीने बीत गए, गन्ने का भाव तो अब तक घोषित हुआ नहीं। किसानों की बड़ी आकांक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार से है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से। और गन्ना सीजन में जो सबसे बड़ा मुद्दा दूसरा आता है गन्ने के भाव और भुगतान के बाद, वो आता है घटतोली का। रोहाणा शुगर मिल के एक किसान ने जब घटतोली को लेकर आवाज उठाई तो इस किसान को 15 लाख का नोटिस थमा दिया गया मिल प्रशासन की ओर से। क्या पूरा मामला है, हम इन किसान से इन किसान से जानेंगे। और साथ ही हमारे साथ किसान नेता मांगराम त्यागी जी भी है, जिन्होंने इस मामले में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो क्या पूरा मामला है, हमारे साथ देवबंद तहसील के गलोली गांव के किसान हैं हरिओम त्यागी जी। तो त्यागी जी, क्या पूरा मामला है? मैं सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मामला ये था, मैं 2-3 दिन से वहाँ ट्रॉली लेकर जा रहा था, तो मुझे जो दिन में तोल होती वो अलग होती, जब रात में तोल होती वो अलग होती। तो मुझे इसमें वहम हुआ कि भाई इतनी पुली जा रही, ठेकेदार बराबर पुली बांध रहे, सारे सब कुछ बराबर होता, लेकिन रात में और दिन में फर्क क्यों आ रहा है इसमें। तो मैंने एक दिन शाम के टाइम ट्रॉली ले गया, मैंने उस दिन पर्ची तो निकलवाई नहीं धर्मकंटे से, मैंने ऐसे ही धर्मकंटे पर चढ़ाया कर देखी और मिल से वेट किया और धर्मकंटे का वेट किया, तो वही 1-1.5 कुंटल का फर्क उसमें आया। मैंने वहाँ मिल में जाकर अधिकारियों को 2-3 को कहा, यार इसमें बहुत फर्क आ रहा है, घंटे में दिक्कत है तो घंटे में आपके। उन्होंने कहा जी आप पर्ची ले आते। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं उससे अगले दिन शाम के टाइम 5 बजे के आसपास ट्रॉली लेकर गया मिल में, मैंने धर्मकंटे से तोल कराया को, और तोल कराने के बाद मैंने उसकी कंटे की वीडियो और ट्रॉली की वीडियो भी बनवाई। बनाने के बाद फिर मैं उसे मिल में ले गया। मिल में ले जाने के बाद जब मैंने कंटे पर चढ़ाई तो उसमें 1 कुंटल 30-35 किलो का फर्क पहुंचा। जब 1 कुंटल 30-35 किलो का फर्क आया तो मैंने मिल में भी वह पर्ची तुला ली। तुलाने के बाद मैंने पर्ची लेने के बाद मैंने कहा भाई अधिकारियों से, भाई हमारी संतुष्टि करो। संतुष्टि करने के बाद अधिकारी आए, अध्यक्ष जी पहुंच गए हमारे मांगराम त्यागी जी। उसके बाद वहाँ ये मामला हुआ कि उन्होंने कहा हम तो बाहर के धर्मकंटे को मानते ही नहीं। भाई हम आप संतुष्टि कहाँ करेंगे जब आप धर्मकंटे को नहीं मानने के, आपके सारे कंटे तो बराबर हो, हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे। तो ये मामला हुआ था। उसके बाद 6 बजे सुबह ही हम घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने 10 बजे हमें नोटिस दे दिया। 15 लाख बजे आप घर पहुंचे, 10 बजे नोटिस आपको मिल गया। 10 बजे तक तो कचहरी भी नहीं खुलती। बस वो मेरे फोन पर भेज दिया उन्होंने कचहरी। उनका मामला है किसान की आवाज को दबाना चाह रहे थे, अगर कोई घटतोली का विरोध ही ना कर सके। उन्होंने 15 लाख रुपए का, भाई 15 लाख रुपए का नोटिस दे दो और यहाँ कोई बोलने का रहने का ही नहीं। फिर ये मामला हुआ। तो आपको मैं मान लो ट्रोलियों में आप कह रहे कि भाई हम जाते थे भाई अपना ट्रोली में पुली की जो पुली बोलते हैं हम, तो पुली की संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है गन्ने की पुली की। एक ही हम एक ही वो पुली भरवाओ। अगर हमें 160 पुली भरवानी तो 160 ही पुली भरवानी, क्योंकि हम ज्यादा पुली इसलिए नहीं भरवाते, हमें गन्ना उतारना नहीं। भाई हाडे से ऊपर अगर गन्ना होगा उसे उतारा कौन, चढ़ावा कौन। तो हम बराबर पुली बांधते हैं, ठेकेदार बराबर पुली बांधता है, बराबरी पुली भरते हैं गिनने के बाद। और उसी पुलियों में दिन में अलग वेट और रात को अलग वेट। तो इसीलिए हमने जांच का विषय बना, इसलिए जांच करके उनसे मांग करी भाई इसमें क्या नाम इतना फर्क आ रहा है। उन्होंने कहा हम तो नहीं मानना करते बाहर के घंटे को। दिन की तोल आप कह रहे हैं कि सही थी और रात की तोल में गड़बड़ी रहती है। रात की तोल में गड़बड़ी आवती, हर ट्रॉली पे यही मामला था। तो ये इन्हें नोटिस भेजा गया है मिल प्रशासन की ओर से, और कहा गया मिल प्रशासन की ओर से कि 15 लाख का जो नोटिस उन्होंने दिया है उसका आधार बनाया है कि इनके हंगामे की वजह से घटतोली को लेकर इन्होंने जो हंगामा वहां पे किया, अपनी मांग उठाई, उसकी वजह से 4 घंटे तक मिल बंद रही और इसकी वजह से मिल को नुकसान हुआ है 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए की वसूली का नोटिस एक तरह से इन्हें जारी कर दिया गया हरिओम त्यागी जी को। और बड़ी बात दूसरी भी है, जो अधिवक्ता की फीस है वो भी 11,000 रुपए इनसे ही वसूली की जाएगी, ऐसा इस नोटिस में लिखा है। हमारे साथ किसान नेता मांगराम त्यागी जी भी है, जिन्होंने ये मामला उठाया। इस मामले में इनकी अधिकारियों से बात भी हुई और अब उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या कहना चाहेंगे मांगराम जी? अमरीश भाई, मैं पहले तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। 2025 का पहला दिन है
और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को भी, आपको भी। आप हमेशा यदा कदा किसानों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, गांव गांव जाकर भी। देखिए, ये जो मामला हुआ, मेरे को भी रात को 2:15 बजे फ़ोन आया रात में। मैं लगभग 20 मिनट बाद ही मिल में पहुंच गया। इतनी ठंड थी, थोड़ी बहुत ही किनमिन बारिश सी भी हो रही थी। ऐसे उसमें क्या हो कि जब किसान की जो ट्रॉली है, जैसा एक क्विंटल 30-35 किलो का उसमें वो आया, मेरी डीडीसी वो डिप्टी सीसी से बात हुई रात को ही, सिकट्री आ वहाँ सिकट्री कहने लगा त्यागी जी बाहर के कंटे को तो हम मानने के नहीं। भाई मैं यहाँ के प्रशासन से, सरकार से बात पूछना चाह रहा है कि जब मिल वाले बाहर के कंटे को नहीं मानते तो आपने इनका नाम धर्म कांटा क्यों रख रखा? क्यों इनसे टैक्स ले रहे? क्यों इनकी रसीद काट रहे? तब इन्हें पढ़वो भाई। आप पॉपुलर चले जाओ उन जमुनानगर लेकर, वो मान्य है, वहाँ से हर चीज़ मान्य है, लेकिन धर्म कंटे को मिल वाले नहीं मान्य। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जान का बड़ा वो होगा, और अधिकारी भी सुन लें कि कोई भी अधिकारी कितना भी धुरंधर बना है, मुजफ्फरनगर से चल पड़ो और यहाँ से जब मिल के गेट पर जाएगा, इन्होंने 1.5-2 लाख रुपए के लड़के बैठा रखे जो इनकी उसमें बैठते हैं हेड ऑफिस में, और वो देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में, तुरंत कंटा बिल्कुल ठीक हो जा। किसी की माँ में हिम्मत नहीं हो कंटा पकड़ देगा, बिल्कुल पकड़ा नहीं जाने का। या मुझे बात बताओ, जब हम घर बैठे मोबाइल से 12 चला रहे, ये तो एक रात में इन पर 8-10 लाख रुपये का करना है मिलने वालों पे। बड़ी ताज्जुब की बात है। ये मेरी 1 किलो जूनी है, मैं साथ साथ ये भी जोड़ रहा है, किसान से 1 किलो जूनी फ्री में काट रहे हैं। 1.25 लाख क्विंटल रात को पेड़ दिया देवबंद जैसी फैक्ट्री ने, 1.25 लाख किलो जूनी होगी। आप जानचो रोड पर चले जाओ, जितनी भी पेपर्स मिल है वहां से पूछो क्या रुपये क्विंटल खोई चल रही, क्या का पता लग जाएगा। गन्ने से ऊपर खोई का रेट है। सरकारों ने गन्ने का रेट बढ़ाया नहीं, मजदूर गांव में मिल रहा नहीं, क्योंकि जब उन्हें फ्री में मिल रहा है भाई खाने को, और मजदूर क्या कर रहे हैं, जब मैरे नहीं कर रहे आग। असली बात तो यहाँ जब किसानों के बेटे नहीं कर रहे। आज किसान ऐसे दोहराए खड़ा है, आने वाले 3-4 सालों में अपने आप ही कह देगा भाई हम तो जमीन छोड़ रहे हैं। ये सरकार, ये अधिकारी और ये उद्योगपति बुड़ंग मारेंगे इंटों में, या तो कहीं तो रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, चीन से, कहीं से भी गेहूँ बाहर से मंगवाओगे। किसान जो है जमीन को छोड़ छोड़ कर भागने को तैयार बैठा है। देखिए अमरीश भाई, अब से 40 साल पहले किसी किसान को बहुत गरीबत में था अगर, और 1 आध बीघा जमीन बेचनी पड़ गई, तो लगभग 1 साल बाद पता लगा था पड़ोसी को कि ने 1-2 बीघा जमीन बेच दी। लेकिन आज किसान ये तलाश में कि तेरी उसमें को सड़क निकल जा, रेलवे लाइन निकल जा, और इससे जमीन तो छुटकारा मिल जा। ये बहुत गंभीर परिणाम इस देश के लिए होंगे। और मेरी यहाँ के जीएम से, प्रशासन से, मिल प्रशासन से एक वो है, और ये डीसीओ, डिप्टी सीसी और केन कमिश्नर, भाई घरों में ना बैठो। जहाँ -डिग्री टेम्परेचर पर किसान खड़ा है, जहाँ ट्रोली रात को जो है ना ऐसे अड्डे में किसान जो है, अधिकारी और जीएम तो बैठे पड़ेंगे अपने कमरों में, और किसान देखो ट्रोली पर बैठे हैं। वहाँ जरा एक वो बैठ कर देखो, आप जरा गेहूं को पानी आ रहा जाएगा 1 घंटा बैठ कर देखो, अधिकारी वहाँ से। ये सब जो है किसान को बर्बाद करने का वो है। और जो नोटिस दिया ना 15 लाख रुपए का, अभी परसों से 3 तारीख से इसमें अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, महीना 2 महीना कभी चलो। एक हमारी मुख्य मांग यह है कि सभी मिलों के सामने, पूरे प्रदेश में सभी मिलों के सामने धर्म कंटे लगे, और उन कंटों का 5-5 आदमियों कमेटी बनाकर उन्हें बैठा जा। वहां वे आदमी बैठावेंगे, और वो जो है ना कंटा वाकई में धर्म कंटा हो, जैसा लोगों की वो है, उस पर जो है ना तोल के और वो मिल में टोली जाए, क्योंकि मिल के कंटों से लोगों का विश्वास उठ सके। और बताऊं मैं आपको एक ताज्जुब और होगा अमरीश भाई, कि 2 किलो तो ये अपने माँ बाप का मानने, 2 किलो को तो ये मान ही नहीं। अगर आप चीनी बोरी लेने जाओगे तो 100 किलो में बोरी भी तू लगी, 50 किलो में कट्टा तू लगा। और किसान का अगर जा रहे तो सेंटर में चले जाओ, 2 किलो तो उनका एवरेज तोला जी, 2 किलो तो हमने बांध रखा, बस 2 किलो तो पड़ी, 2 किलो हमें चाहिए। यानी कि 2 तो भाई हम ये बता रहे, हम ये चेतावनी दे रहे, अगर 100 किलो के किसान को पैसे मिले तो 100 के 100 ही किलो गन्ना मिलेगा। अगर किसी भी मिल में गड़बड़ी हुई, हम भी किसानों की तरफ से, मैं भी किसान नेता हूं, हम भी किसानों की तरफ से कमेटी बनाओगे वो हर जिले में, और वो भाई सेंटर पर भी जाएगी,
और वो मिल पर भी जाएगी। और 15 नहीं 50 लाख का नोटिस दो, हम थारे नोटिस दो डरने वाले नहीं है, थारा इलाज होगा। और थारे इसमें जो ना कोठियों में भूस भरे जाएंगे, भूस भूस पर पड़ाओगे तो मैं ऐसी में नहीं पटाने देने के बजा। इसमें जो है जब किसान जो है ना, जब रात को वहाँ माइनस डिग्री टेम्परेचर पर खड़ा है, सो हमारा फौजी खड़ा है, हमारी पुलिस खड़ी, तो तुम क्यों सो भाई चैन की नींद से? तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। देखिए भ्रष्टाचार हर चीज निश्चय से ऊपर उछल है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है ये ऊपर से नीचे उछलता है। अगर एक दो अधिकारी या एमडी, और मेरी विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपका जो चैनल है ये बहुत प्रसिद्ध है, माननीय योगी जी से एक निवेदन है हमारा, भाई तोल्ला होगा ना कुछ बिगड़ा, ये तो 8-7 हजार रुपए की नौकरी है। और बता रहा है किले में जाकर पूछ लियो, वैसे तो कोई बताने का नहीं, 1000-1200-1500 रुपये डीसीओ को महीना दे रहे हैं और अपने बच्चे पढ़ेंगे। इसके एमडी के खिलाफ और जीएम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, यहाँ के जिलाधिकारी कोई से भी जनपद के जिलाधिकारी हों। और मेरी दोबारा यही हुआ है, इनको यही चेतावनी है कि इस गिद्दड़ भभकी से हम नहीं डरेंगे। इतनी बड़ी वहां से इतना बड़ा बवाल होगा कि जीएम जो है ना छकड़ी भूल जाएगा, समझ गए? इसका दिमाग जो है ना ठीक कर देंगे। और सभी का समर्थन पूरे क्षेत्र का, क्या अन्य जिलों से फोन आ रहे लोगों के, बोला भाई एक बार एक राय होगा, सब अब ले लो ना। ये सिर्फ एक मिल की कहानी है या ऐसी आशंका है किसानों को दूसरी शुगर मिलों में भी ऐसी शिकायतें दूसरी शुगर मिलों से भी आ रही है? इस सब 21 यहाँ तो है, यहाँ का जो किसान है पढ़ा लिखा तो है। जब ये हाल हो रहा, कुछ किसान कुछ इलाके तो ऐसे हैं, और बेचारों को बताओ बजाज शुगर मिल है, अगले साल पेमेंट आ रही, यानी कि देखो कमाल भाई। धन्यवाद का दाम है मोदी जी की, जो डिजिटल इंडिया वो बना रखी उन्होंने भाई, डिजिटल वो होगा, वह वाकई में धन्यवाद हो, उसका पालन करा रोहाना शुगर मिल ने। यानी कि 4 घंटे बाद ही किसान जाकर नहाया नहीं धोया नहीं रोटी नहीं खाई और नोटिस पहुंच गया। और थारी फाइल होगी, अगर किसी का पिताजी मर जा, और एक रुहाने का ही मामला था, उसके पिताजी मर गए, 2 साल तक जमीन उसके नाम नहीं चढ़ी। इसी 9 दिसंबर में अधिकारियों को दबाव देकर मैंने चढ़वाई 2 साल में। यानी कि फाइल तो 1.5 2 साल 6 महीने एक उस पर धूल फांकेंगी। और देखो कितना जबरदस्त है भाई। इस बात की तो ट्रेनिंग जो है, इस बात की ट्रेनिंग तो डीएम साहब को सारे अधिकारियों को भेजकर कर्मचारियों को यंत्र वाणा मिल मत लेनी चाहिए। इस पता है ये असली डिजिटल इंडिया तो इन्हें बना रखा यहाँ के जीएम ने। देखो कितना बढ़िया काम करा है इसने, और कितनी जल्दबाजी में करा है, तो ये होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने आधार बनाया है इस नोटिस का कि भाई 4 घंटे शुगर यूनिट बंद रही, मिल को नुकसान हुआ और उसकी वजह से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उसकी वसूली वे अब इन किसान से चाहते हैं। ठीक कराया उन्होंने, देना चाहिए था। एक बार एक मिल पर बिजली गिर गई थी, 9 घंटे बंद रही, तो भगवान जी के यहाँ भी देना चाहिए, गिरनी चाहिए थी। बिजली गिर गई थी, और रोज जो ना कभी भी इतने बड़े बड़े हुए हो जा, वहां से के जनहानि भी हो जा, ऊपर से जो ना कुछ ओलावृष्टि हो जा, वो हो जा, उसका क्या करोगे भाई? किसान ओलावृष्टि झेल रहा है, किसान तूफान झेल रहा है, किसानों के पॉपुलर ढह जा, गन्ना गिर जा, हम अभी बताया तो हम नोट किसी दे, या तो कोई हमारा रास्ता ये बताओ सरकार, मोदी जी और योगी जी, भाई ऊपर जो नोटिस जाएगा भगवान जी के यहाँ, किसके माध्यम से जाएगा, कौन सा डाक खाना, हम भी तो देख रहे हैं भैया। 10 साल पहले जिस किसान पर 5 लाख रुपया कर जाता, आज 15 है। ये हुआ यहाँ से तरक्की। किसान आज इतना त्रस्त है कोई और नहीं है, मजदूर मिल नहीं रहा। और किसान जो ना इतनी जबरदस्त तरीके का बच्चों की पढ़ाई के पैसे जा रहे, और ये जो इन्होंने चलाई ना, ये केसीसी बना रखे, ये जो केसीसी हैं ये बना रखे सारे दे को किसानों को पंगु बना दिए, 10-20 लाख रुपए कर्जे कर दिए। अगर सबको नुकाया देना 3 दिन में देने, सबकी जमीन बिकेंगी, तो भाई मामला किसानों को तो ढंग बना दिया उन्होंने। ये तो नुकाया रहे बोलोगे तो पिटोगे, यानी कि चोरी और छिन्ना चोरी, ये मिलों का ढंग हो रहा है, और बहुत बुरा ढंग हो रहा है। और मैं तो धन्यवाद कर रहा हूं उस किसान नेता को, चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत को। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होते हुए थानों में चले गए थे, और वे एक थाना नहीं है, वे जगह जगह जो ना धरातल की सब बात पता था उन्हें। इन किसानों को चौधरी चरण सिंह महेंद्र सिंह टिकैत को पता था कि हल जो है धरती में कितने नीचे जा। इन्हें पूछ लो, मैंने कपिल देव तो नहीं तो पूछा था, मगर टिलर कितने नीचे जा और गन्ना कितने नीचे, मेरे को मुकदमा कायम हो गया था। तो इन तो पूछो भी ना भाई, मैं भी सबको बता रहा।
इन तो भाजपा के जो मंत्री है, विधायक है, इन तो सवाल ना कर लियो, ना किसी जीएम को घटतोली को आ दियो, नहीं 15 नहीं 50 लाख का नोटिस आ सको। तारा इलाज होने जा रहा है। आज किसान इस उसमें ये जो हिंदू मुस्लिम चल रही है ना, अब इस तो बाहर चले जाओ भाई, समझ गए। मोदी योगी सब पसंद कर रहे, लेकिन भ्रष्टाचार से सब तंग आ गए। जो काम पहले 1000 में होता, मैं खुलेआम कह रहा 10,000 में हो रहा। और खुद देखो सुनो, मैं तो इस बात में उसकी बड़ाई में आ रहा, संजीव बालियान की, खुद वो एक्सेप्ट कर रहे। उन्हें भी पता लग गया भाई, जब तक मंत्री रहे, जब तक तो 50 गाड़ी चलाती, 60 गाड़ी चलाती, हूँ करके चले जाते, पता नहीं था। लेकिन आज पब्लिक में जा रहे हैं, असली दर्द जो है किसान अब बता रहा। अब उन्होंने कर दिया, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन देर से हो गया ये मामला। अच्छा, क्या आप लोगों ने शुगर मिल बंद कराई 4 घंटे तक, फिर जिसके आधार पर आप लोगों को नोटिस जारी किया गया इन किसान को खास तौर पे? ये बात तो बताओ, हमने क्यों करवाई? सेक्रेटरी पे दो नोटिस, सेक्रेटरी मेरे दो रही था, मेरे ट्रैक्टर के आगे फोटो आ रहा है, सेक्रेटरी खड़ा था। हम तो बार बार कह रहे थे भाई जल्दी करके हमारा 1.5 क्विंटल बढ़ाएगा, और देखिए जी हमको बहुत नुकसान होने लग रहा है, आगे ट्रैक्टर बढ़ जान दो, नहीं तो लुआ में। अब 51 क्विंटल के बांट हमने नहीं गिरवाया ना, हमें पता था फैक्ट्री में किस जगह बांट रखे, वो सेक्रेटरी मंगवा रहा था और बहुत दूर था। अब उसमें 2 घंटे लगे बांट करने, तो इसका दोषी तो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी की तनख्वाह तो काटनी चाहिए। चलो, मिल को जो नुकसान हुआ वो तो नोटिस उन्होंने दे दिया, वो तो वकील का खर्चा भी खुद करने को तैयार नहीं, वकील का खर्चा भी आप लोगों को देना पड़ेगा। 11,000 रुपये फीस अधिवक्ता अंकन, जब दिखाओ इसे 15 लाख का नोटिस है, और इसमें नीचे की तरफ आप देखोगे तो नीचे की तरफ 11,000 रुपये जो अधिवक्ता की फीस है वो भी किसान से ही वसूली जाएगी। ये इस नोटिस में लिखा गया है। 15 दिन के अंदर 15 लाख देने पड़ेंगे इस किसान को। ऐसा है, देखो सुनो, बहुत बढ़िया लिखा है जी हमने, बहुत बढ़िया जी है भाई। यानी कि पेमेंट तो गन्ने का आ रहा है तो 2 महीने में पेमेंट तो बजाज शुगर मिल दे रही है अगले साल, लेकिन जो इन्हें नुकसान हुआ ना जल्दी दे दो। इनका जो मालिक है ना, उसकी बता रहे लड़की की शादी है, उसमें 15 लाख रुपए काम आवेंगे। तनख्वाह तो उनका भी रुक रही होगी मैनेजरों की, इनकी जीएम की, तो उनमें 15 लाख रुपए जाएगा किसान से। जब इनकी तनख्वाह होगी ना, शर्म नहीं आ रही, इन्हें ढीठ हो रहे, इन्हें ये पता नहीं कि कोई भी यहाँ हो सका। देखिए अब जब 3 तारीख से धरना है, मील माल तो बंद नहीं होगा, लेकिन वहां से बाकायदा टेंट वेंट लगाकर तड़प पत्ती पुराड़ी घेर कर और वहां बैठेंगे 2 ढाई 3 महीने के लिए, इसका इलाज हो जाएगा। पूरे प्रदेश में एक इतिहास बनेगा कि हाँ धरना ऐसा चला है। इसे जीएम को भी अकल आ जाएगी कि हाँ इस तरह जो ना नोटिस देख रहा हूँ। और मेरा माननीय योगी जी से एक निवेदन है, खास तौर पर लोग आपको पसंद कर रहे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। अब जा एक बात बताओ, अब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, महाकुंभ चल रहा है, लेकिन महाकुंभ के साथ साथ ये जो किसानों का कुंभ है, ये किसानों का जो ना वो आता है। अरे भाई साहब, इसमें भी तो आप ध्यान करो भाई, किसान की जो आवाज आप दबाने का काम कर रही है आज की सरकार और अधिकारी, तो इसके बारे में तो देख लो कुछ। ये कुंभ किसान तो गंगा जी अपना बना जगह, कर्जे कुर्जे जो ना तरवाए दो इनके, और किसान तो मैं नुका रहा महाकुंभ नहीं थारे चरण धो के पियोगा योगी जी, ये कर्जा कुर्जा लोगों का यो माफ करवा दो, गन्ने का भाव ठीक कर दो। गन्ने का आपकी बराबर में पंजाब हरियाणा है, वहां देख लो 400 और 401 का रेट है, लेकिन यहाँ से ऐसी क्या बवाल है। आपने तो कहा था जब भाजपा सरकार में 450 का होगा, तो मेरा निवेदन है, और मैं फिर तीसरी बार कह रहा, हर उसमें कहूँ योगी जी और मोदी से किसी को वो नहीं है। आज विपक्ष जो है ना, कोई उसमें नहीं बैठ रहा, किसी को गन्ने का भाव नहीं चाह रहा, ठीक है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करवा दो एक बार। इन्हें महाकुंभ भी ना जाएंगे, महाकुंभ सब एक बड़ा महाकुंभ हो, वो ना जाएंगे, किसानों का गन्ना ठीक भी करने लगा। और भाई ना मजदूरों का जो होना है वो कर रखा था हमने, मरने का में लूट खसोट, ये 40% कमीशन बंद करवाया, तो लोग बाग थे तरफ को देख रहे। तो ये नोटिस जारी किया गया किसान को, मैं कहूँगा कि अपने कैमरामैन से इस नोटिस को दिखावे। ये इंडियन पोटास लिमिटेड यूनिट रोहाना कला के जो इकाई प्रमुख है लोकेश कुमार जी, उनके द्वारा जारी किया गया है। और ये जारी किया गया है किसान हरिओम त्यागी पुत्र श्री वेद प्रकाश त्यागी, गांव घलोली, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर के किसान हैं। और बड़ी बात है, चलिए आधार तो बनाया गया इस नोटिस का कि साहब मिल 4 घंटे बंद रही, 15 लाख का नुकसान हुआ, अब किसान उस नुकसान की भरपाई करे। लेकिन घटतौली में अगर वाकई किसानों का 1-1 किलो भी
जा रहा हो 1 क्विंटल पे, तो कितना बड़ा मामला ये बन सकता है। और अगर ऐसे नोटिस जारी होते हैं किसान को, कोई भी किसान कल क्या घटतोली की शिकायत करने की कोशिश करेगा क्या? वास्तविकता क्या है चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल तो 15 लाख के इस नोटिस को लेके किसान नेता मांगेराम त्यागी जी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देखना होगा 3 तारीख को इस आंदोलन का ऐलान है और कल 2 तारीख तक का ये अल्टीमेटम है, तो उससे पहले मामले का समाधान होता है या नहीं। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि किसान आगे घटतुल्ली की शिकायत करे या नहीं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रोहाना गन्ना समिति के चेयरमैन अनिल त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है। तो त्यागी जी, 15-15 लाख के नोटिस जारी होंगे घटतुल्ली की शिकायत पे। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो 15 लाख के नोटिस की बात हो मेरे संज्ञान में आई, जिस दिन ये घटतुल्ली की बात उठी वहाँ मिल में, हरिओम भाई हैं हमारे घरौली से, वो ट्रॉली लेकर आए। उसके बाद अध्यक्ष जी गए वहाँ, हमारे मांगेराम जी मिल में गए, तो घटतुल्ली की बात मेरे सामने आई। लेकिन जो मालूम हुआ कि घटतुल्ली उस टाइम नहीं चल रही थी, वहाँ घटतुल्ली नहीं थी, लेकिन मिल बंद किया गया 3-4 घंटे। मेरी जीएम से बात हुई उसी बात पर, उन्होंने कहा जी हमने मिल बंद करने की वजह से ये 15 लाख का नोटिस दिया। लेकिन मैं 15 लाख के नोटिस का विरोध करता हूँ, क्योंकि किसान को अपना अधिकार है गन्ना चेक करने का, कांटा चेक करने का। और अगर कोई ऐसा हुआ 15 लाख का, तो उसका हम प्रयास करेंगे कि वो नोटिस ख़त्म हो, क्योंकि हरिओम भी हमारा भतीजा है। 11,000 रुपये जो वकील का खर्च है वो भी वसूली इस किसान से ही करने के लिए लिखा गया नोटिस। नहीं, 11,000 हो या 15 लाख हो, उसका कोई वो नहीं बैठता उचित है। वो किसान नहीं देगा, कोई भी किसान नहीं दे सकता। ये तो चलो हरिओम की बात नहीं, कोई भी किसान और भी किसान होगा तो वो भी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए तो मैं इसका विरोध करता हूँ और 15 लाख का नोटिस वापस कराने का प्रयास करा जाएगा। अपना समिति के डायरेक्टर रजनीश त्यागी जी भी हमारे साथ में मौजूद है। तो रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पे आप? भाई साहब, मैं परसों अपनी ट्रॉली भी चेक कराई, बाहर और अंदर मेरी ट्रॉलियों में भी अंतर था। और मैंने अंदर के कांटे चेक करे, जो कि मैं जानता हूँ थोड़े थोड़े बहुत चेक करने, तो मेरे अनुसार ठीक लिखड़े, पर बाहर के ट्रॉलियों में अंतर था। किसानों का तो आरोप है, खासतौर पर उस किसान का जिन्हें नोटिस जारी किया गया, वो कह रहे हैं कि भाई दिन की तौल ठीक है, शुगर मिल में रात की तौल में अंतर है। हाँ हाँ, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रात में करा, मैंने दिन में करा, अंतर हो सकता है, इस तो मैं नकार नहीं रहा। बाकी मैं जिस टाइम में गया उस टाइम ठीक थे कांटे। और जो नोटिस आया है उस नोटिस का तो हम पूरे जोर शोर से विरोध करते हैं, और कोशिश रहा है कि नोटिस वापस ही हो, 1-2 दिन में ही वापस हो।